हो। तो ये एक तरीके से हमारा बनाना केक जैसा है। टेस्ट वाइज ये थोड़ा सा फुल लगती है। क्यों रखती है? हमने सोचा क्या इसको और बेहतर किया जा सकता है, जहां हम कार्ब को थोड़ा सा ड्रॉप करें। ये देखो भाई, प्लेन जा रहा प्लेन। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, आज सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर हमें देखने को मिले थे। वो था 78.10। और भाई हम सोच ये रहे हैं कि साला अभी तो हम डिप्लीशन पे गए भी नहीं हैं, जो वो 7 दिन वाला सीन रहता है कि पीक वीक वैसा वाला सीन। और जैसा हमें फील हो रहा है कि शायद इस बार वो करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हम इतना फ्लैट अभी दिख रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और इवेंचुअली हमने देखी भी हैं कि जो बाहर के एथलीट होते हैं, वो उसमें से कई लोगों की एक अप्रोच ये भी होती है कि पीक वीक में कोई डिप्लीशन वगैरह, स्पेशली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, कि तुम्हें कुछ भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी बॉडी पहले ही इतनी ज़्यादा फ्लैट होती है, तुम उसको और फ्लैट कर रहे हो। बट अगेन, इंसानी दिमाग वो चुल्लू मानती तो है नहीं कि करना है तो और वो चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगेन सोचते हैं क्या होता है, क्योंकि कई सारे डिसीजन तुम्हें प्रेप में उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे लिए जाते हैं या लेते हो कि तुम कैसे दिख रहे हो। और जैसा अभी का सीन हमारे क्या चल रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट है कार्ब डे की, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है कि तुम अगर लोगे तुम मोटे हो जाओगे, फिर से फ्लैट की जगह तुम फैट दिखने लगोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी हमें 2 कार्ब डे लेने हैं लगातार, और प्लान हम ये कर रहे हैं, कंफ्यूज बस इसमें है कि सैटरडे संडे को लें कि संडे या मंडे को लें। एक रेस्ट डे वाले दिन तो हम लेंगे, वो तो कंफर्म है। बट ये सोच रहे हैं कि कल लें या फिर मंडे को लें, जो ट्रेनिंग डेज वाला होगा। और इतने ज़्यादा कार्ब लोड नहीं करने होंगे इस बार, 500, और रेस्ट डे वाले दिन 450, इस तरीके से रहेंगे। तो वो फ़िलहाल उन्होंने प्लान किया है, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट शो डे रेडी हम अभी हैं। तो हमें अभी स्टेज पे आज उतार दो ना, हम आज भी उतर जाएं थोड़े से कार्ब लेके, तो भी हम अच्छा कर लेंगे। पर अगेन, क्योंकि डिग इन वाला प्रोसेस है और तुम्हें कुछ भी फकअप नहीं करना, तो उसके लिए हमें ये चीज़ करनी होगी कि कार्ब डे भी रखने होंगे, हाई कार्ब डे कह सकते हो, रिफीड डे कह सकते हो। तो वो चीज़ रखेंगे तभी बात बनेगी। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा एक जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चेंजेस नहीं है, वो है नींद को लेके। क्योंकि हम इतने ज़्यादा लो फैट परसेंट पे जा चुके हैं, नींद की क्वालिटी हमारी अच्छी है। क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं बहुत प्यारी नींद आती है, लेकिन जो नींद आने का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि हम 9 बजे खाट पकड़ लेते हैं, तो 9:30 तक हम सो जाते हैं। लेकिन अभी हम कॉन्शियसली, हमें पता होता है कि नहीं, हमने 9 बजे खाट पकड़ी है, लेकिन हमें 10 बजे तक भी नींद नहीं आई है। तो वो एक तुम निगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हो प्रेप का, और एक लो डेफिसिट का, जो कहते हैं ना कि तुम लो एनर्जी फील करते थी। ये छोटे छोटे से तुम साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो, सिंगल डिजिट के, जब तुम लंबे टाइम तक रहते हो। बट अगेन प्रोसेस है, तो तुम्हें ट्रस्ट करना ही होगा कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो वो वाला सीन। तो बाकी आज हमें ट्रेन करना है बैक, तो ईज़िली निकल जाना चाहिए। और कल लेग्स है, तो ये चीज़ हमें सोच के फाड़ भी रही है कि साली कल डेफिसिट पर, अगर कल लोडिंग डे नहीं रखते हैं तो लेग्स डे ट्रेन करना होगा। तो हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है कल लेने का, वो लेग्स डे ही एक रीज़न है। तो देखते हैं भाई किस तरीके से चीज़ें मूव ऑन करती हैं। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और तुमसे मिलते हैं जिम में बैक डे के साथ। भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक फुल डे में। तो सीन ऐसा है, अगेन बैक फोकस्ड, और थोड़ा बहुत बाइसेप्स भी रहेगा। क्योंकि बाइसेप तो मुझे लगता है कि अब इतना ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो मोस्टली बैक के मूवमेंट में हो जाती है। तो 1 या 2 मूवमेंट ही हम उसके प्रेफर करते हैं। बाकी बैक के में डेडिकेटेड 4 मूवमेंट करना है। सबसे पहले लेट पुल डाउन, दूसरा बारबेल रोज,
तीसरा पुल ओवर और चौथा हाइपर एक्सटेंशन। एक हमें श्रग्स भी करना है क्योंकि इस वीक हमने ट्रैप्स को ट्रेन नहीं किया है एक डेडिकेटेड मूवमेंट के साथ, तो वो भी रहेगा। बट मेन जो फोकस होने वाला है वो बैक और थोड़ा बहुत बाइसेप्स वो रहेगा। बारबेल रोज़ अभी हमें करना है, लेकिन अगेन उसमें जो मैक्स जाएंगे आज वो 30 होने वाला है। उसमें थोड़ी सी क्वालिटी रेप्स रखने की कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सटेंड ना करके कंट्रोल्ड मूवमेंट रहे थोड़ा सा। तो वो एक मेन फोकस है आज का, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम स्ट्रेंथ तो नहीं बिल्ड कर सकते, बस थोड़ा सा उसको मेंटेन रखने की कोशिश कर सकते हैं और वो मूवमेंट एटलीस्ट अभी कुछ हफ्ते कर पाएँ, जिनसे थोड़ा डर लगता है आखिरी के कुछ हफ्तों में, क्योंकि आखिरी के 1 या 2 हफ्ते जो रहेंगे उसमें तो नहीं करेंगे। एंड अगेन देखा जाए तो इसके बाद सिर्फ 3 हफ्ते हैं हमारे पास जब हम ट्रेन कर सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि लास्ट वीक तो हम ट्रेन नहीं करने वाले, तो वो सीन भी है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, तुमने शायद हमारे रियर डेल्ट का एक अलग से मूवमेंट देखा होगा जो जनरली तुम हमें करते हुए नहीं देखते होगे। वो है तुम्हारा, एक तरीके से कैसे उसको डिफाइन करेंगे, बेसिकली हम एक रूल फॉलो करते हैं, फॉलो द फाइबर्स बेसिकली। तो उसमें होता क्या है, जो तुम्हारे फाइबर्स स्पेशली शोल्डर के लिए हम ये फॉलो करते हैं, जहाँ तुम्हारे जो डायरेक्शन तुम्हारे फाइबर्स का जाता है, मसल फाइबर्स का, उसके डायरेक्शन में तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे तो वो मसल ट्रेन होती है। और देखा है ये चीज़ अप्लाई होती है तुम्हारे मोस्टली मूवमेंट्स में, चाहे तुम चेस्ट हो, चाहे तुम शोल्डर हो, या फिर बैक में भी, तो तुम बेसिकली फाइबर्स को फॉलो करते हो। तो जैसे कि हमारा ये रियर डेल्ट है, तो इसके फाइबर्स का डायरेक्शन काफ़ी हद तक तुम देखोगे कि इस तरीके से है, एक तरीके से थोड़ा सा एंगल पे और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाते हुए। तो जब हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन में भी उसमें काम करना पड़ता है। बट अगेन जिस तरीके से हम करते हैं पूरा एकदम थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बल्कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ट्रेन कर रहा होता है तुम्हारे रियर डेल्ट को। तो जैसे हम लाते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे पीक कॉन्ट्रैक्शन होता है तुम्हारे रियर डेल्ट पे, देन रिलीज़ करते हैं। तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस तो क्रिएट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वो नहीं है इतना मूवमेंट ही ऐसा है, एक तरीके से कह लो तुम। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्रिएट होता है। अगेन तुम्हें कोशिश ये करनी तुम्हारा लेटरल डेल्ट और फ्रंट डेल्ट तुम्हारा इंगेज कम से कम हो, तो वो मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। एंड ये थोड़ा सा तुम टाइम के साथ सीखते हो, और ये हम पहले करते थे बट बीच में हम थोड़ा सा छोड़ दिए इसको। और हमारा जो वीक वाला डेल्ट है वो ये है, हम कहेंगे, या फिर वीक भी नहीं कहेंगे क्योंकि अगेन ये दिखता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अगेन इसके एक्टिवेशन वाला पार्ट जो रहता है कि कितनी चीज़ें तुम एक्टिवेट कर पाते हो अपने मसल्स में भी, तो वो थोड़ा सा हम कहेंगे कि इधर वाला स्ट्रॉन्ग है और इधर वाला थोड़ा सा वीक है। तो जैसे कि अगर हम रियर डेल्ट हिट करते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक पीछे का हिस्सा पूरा तुम्हें अलग दिख रहा होगा, बट सेम चीज़ इस तरफ नहीं हो पाती, तो वो चीज़ भी है।
कोई तो हमने यहाँ पे बहुत टाइम से फ्लेक्स नहीं किया, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कार्डियो वगैरह या फिर योगा वगैरह करती हैं, तो यहाँ पे हम जनरली अपना अंग प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं। पर आज कोई है नहीं तो सोचा यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए वीडियो ले ही लेता है, और इसी बहाने तुम्हें भी फिजिक अपडेट वाला सीन समझ ही रहोगे। ये तो भाई इतने ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं ना कि कपड़े छोटे होने लगते हैं। अभी हमने एक नई चीज़ सीखी है पोजिंग में कि जनरली जो पहले होते थे हम सामने इस तरीके से खड़े होते थे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने हल्का सा ये वाला पैर जो है इसके हील के पास रखना स्टार्ट किया है, मतलब कि एंगल पे। तो होता क्या है कि इसके फ़ायदे क्या है कि एक तो तुम्हारी टांगों के बीच का गैप कम होता है, और दूसरा जो एक एक्स फ्रेम बनता है ना ये इस तरीके से, मतलब ये और ये, तो ये कॉर्ड्स पे क्रिएट होता है। तो ये तुम देखोगे तो अभी ये थोड़ा सा एक्स ज़्यादा क्रिएट करता है नॉर्मली अगर हम सिर्फ ये करने लगते हैं। हालांकि ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा दिखता है हमें। एंड अगेन ये गैप भी कम करता है टांगों के बीच का, थाइस के बीच का। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमने जस्ट अपनी फाइनल मील अपनी रेडी करी है, और ये जस्ट अभी हमने एयर फ्रायर में से निकाली है, और ये एक तरीके से हमारी फेवरेट मील्स में से हो गई है एक तरीके से। अब इसमें क्या क्या है वो हम तुम्हें दिखाएंगे, पर पहले मील कैसी दिखती है वो दिखा देते हैं। तो आई होप तुम्हें ना दिख रहा हो। तो ये एक तरीके से हमारा बनाना केक जैसा है, और इसको हम पहले ठंडा कर लेते हैं क्योंकि हमें खाना भी है इसके बाद। तो एक सेकंड भाई। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, उस मील के बारे में हम तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, पर उससे पहले एक दो चीजें शेयर कर देते हैं कि वो मील की खासियत क्या है। एक तो खासियत उसकी है कि वो लो कार्ब मील है। लो कार्ब एज एन मान के चलो कि जो हम पहले फ्रूट्स ले रहे थे उसमें हमें कार्ब मिलते थे करीब 55 ग्राम के आसपास। भाई ये थोड़ा सा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा संभाल लेने, क्योंकि काम खुद को ही करना होता है, और भाई अगेन खुद के पेंदे खुद ही संभाल लें, तो उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें खुद ही करनी हैं। एक सेकेंड, गरम गरम। हाँ भाई, तो मुद्दे की बात ये थी कि हमारी जो आखिरी मील होती थी उसमें जो कार्ब थे 55 के आसपास थे। हमने सोचा क्या इसको और बेहतर किया जा सकता है, जहां हम कार्ब को थोड़ा सा ड्रॉप करें और फैट्स एंड प्रोटीन फिर भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन दी एंड हमारा जो कैलोरी गोल है वो अंडर ही रहना चाहिए। पहले जो मील लेते थे उसका कैलोरी इंटेक होता था करीब 550 ग्राम। ये जो मील है इसका कैलोरी है 415 या 16 ऐसे कुछ है। फिर इसमें जो मेन चीज हम कम कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, जहां पहले वो 55 थे अब वो 35 पॉइंट समथिंग है। अब वापस आते हैं कि क्या चेंजेस किए हैं हमने। पहले क्या थे, हमारे 450 ग्राम फ्रूट्स होते थे, लेकिन अभी क्या क्या है, हमने फूड्स को रिप्लेस किया है किस किस चीज से, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि क्यों ये मील बेहतर है और हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। सबसे पहले इसके क्या क्या प्रोज हैं वो उस पर आते हैं। सबसे पहला प्रो है कैलोरीज में कम है। पहले हमारी जो कैलोरी इंटेक होता था आखिरी मील का वो होता था 500 कुछ, अब 400 कुछ। पहले कार्ब थे कुछ 50 प्लस, अब हैं 35 या कुछ। 55 प्लस थे पहले, अभी 35 प्लस कुछ हैं। फिर अगेन जैसा हमने बताया कि टेस्ट वाइज ये थोड़ा सा फुल रखती है, क्यों रखती है उस पर आएंगे अभी। फूड सोर्सेज में हम बताते हैं। पहली चीज तो एक चीज हम कवर करना चाहेंगे कि भाई ये बजट फ्रेंडली है भी और नहीं भी, उस पर क्यों है वो भी आने वाले कुछ ही सेकंड में तुम देखोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले क्या लेते थे हम। पहले रहता था हमारे 450 ग्राम फ्रूट्स रहते थे, जिसमें पपाया होता था और खरबूजे का भाई ये जिसको क्या कहते हैं शुगर टिटी या फिर शक्कर टिटी यहाँ पे कहते हैं उसको,
वो रहता था, जिसमें 250 ग्राम पपाया, 200 ग्राम वो, साथ में 30 ग्राम पीनट्स और 50 ग्राम वे प्रोटीन। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले रहता है तुम्हारा 50 ग्राम केला, फिर उसके बाद रहता है एक होल एग्स, एक या दो के अराउंड भी हम खेल सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे क्या मैक्रोज अलाउड करते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक होल एग यूज किया था। इसके बाद इसमें है 250 ml आलमंड मिल्क। अब क्या है, आलमंड मिल्क जो है हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम वो घर पे बना सकते हैं। हमने पहले ही घर पे बनाया भी है। बनाते कैसे हैं आलमंड मिल्क कि तुम रात को भिगो आलमंड्स को और सवेरे निकालो और उसको ग्राइंड कर दो पानी के साथ, बन जाता है तुम्हारा आलमंड मिल्क। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम कम रहता है ये सारी चीजें, तो हम वो लेके आते हैं। ठीक है, आलमंड मिल्क, फिर उसके ऊपर डालते हैं हम वे प्रोटीन, उसके ऊपर डालते हैं हम करीब 20 ग्राम ओट्स। सबको मिक्स किया और एयर फ्रायर में बेक करते हैं। और लिटरली यार, कुछ मील्स नहीं होती हैं जो तुम बनाते हो, खुद से बनाते हो और वो तुम्हें ऐसे थपथपाने पे मजबूर कर देती हैं। क्या बात है भाई, क्या इजाद कर दिया तुमने। तो उसमें से एक ये है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे, क्या क्या चीजें तुम इसको और बेहतर बना सकते हो जो अगर तुम प्लान कर रहे हो बनाने के लिए। एयर फ्रायर का पहले हम बता दें तो, और हाँ, इसमें हम पानी भी ऐड करते हैं ताकि क्वांटिटी वो अच्छी हो जाए। वापस आते हैं कि सबसे पहली चीज इसमें क्या बेहतर कर सकते हो तुम। एयर फ्रायर का टेम्परेचर हमें बताना था। एयर फ्रायर को 160 पे हम रखते हैं एंड 50 टू 55 मिनट्स के लिए। जनरली ये 50 अगर 1 मिनट्स में रख के तुम छोड़ दो, थोड़ी देर बाद लोगे तो ये रेडी हो जाता है। अदरवाइज तुम्हें इसको 55 पे रखना होगा ताकि तुम्हें रेडी ही पूरा प्रॉपर मिले, क्योंकि वो अगेन थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है वो सारी चीज़ें, तो तुम समझ रहे होगे। वापस आते हैं कि क्या चीज़ हम कवर करने वाले थे। हमने इसका तुम्हें क्या कहते हैं बनाने का तरीका बता दिया, और हाँ, इसको किस तरीके से बजट फ्रेंडली बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन है, तो हम सिर्फ आधा बनाना यूज़ करते हैं 50 ग्राम। जितने ज़्यादा तुम केले यूज़ करोगे उतना ही ये टेस्टी होगा, और एक तरीके से थोड़े से जो दिन पुराने केले नहीं होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी मिठासी इसको ऐड करती है। फिर तुम चॉकलेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम वे प्रोटीन ही ऐड करो, तुम कोको पाउडर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि साली इतनी अमीरी वाली चीज़ें हैं तो हमें बोलते हुए भी नहीं आ रही, तो वो यूज़ कर सकते हो। वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इसको टेस्टी बनाने में हेल्प करेगा। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन अभी बहुत कम है, लेकिन अगेन क्योंकि हम प्रेप में हैं तो उन रिस्ट्रिक्शंस की हमें इज्जत करनी होती है, और उसी को मानते हुए हम चीज़ें अपनी फॉलो करते हैं, चाहे वो डाइट हो चाहे वो ट्रेनिंग हो। लेकिन उसमें कितना सस्टेनेबिलिटी हम रख सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो हम रखें और वो चीज़ हम शेयर करें। तुमने सुना होगा जैसे कि प्रेप है तो फिर, या फिर तुम फैट लॉस पे हो, बोरिंग ही खाना तुम्हें खाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम प्लान करो, तुम चाहो, तो फिर ऐसी मील्स भी तुम्हारी जीवन में आ सकती हैं और जीवन को आसान बना सकती हैं। ये था आज के भ्राता अंकित का ज्ञान पिलाई का एक हिस्सा, और किचन टॉक्स की चर्चा भी यही है। तो हमें ये चीज़ शेयर करनी थी कि ये मील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी टेस्टी भी है। हम बस इसको अभी टेस्ट जो है थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है। क्यों सॉफ्टर साइड है? क्योंकि हम बनाना कम यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये एकदम परफेक्ट मील होगी अगर हमें अलाउड हो, या हमारी कैलोरीज हमें अलाउड करें कि हम 2 बनाना यूज़ कर सकें, क्योंकि एक बनाने में 100 ग्राम वजन होता है और हम सिर्फ आधा ही, या फिर एक तरीके से टू थर्ड तो नहीं जाते, क्योंकि आधे से हमें थोड़ा सा कम ही रखना होता है, एक तरीके से 2/5 कह सकते हो तुम। तो वो ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलता है इतना कि हर चीज़ तुम्हें क्या कहते हैं ना कि नहीं मिल सकती प्रेप में, बट अगेन हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से भी। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी आई होप तुमने वीडियो मज़ा आ रहा हो। हमें तो भाई बनाते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। जर्नी के हम काफ़ी नज़दीक हैं अपने जर्नी के एंड के, तो उम्मीद है तुम लोगों को देखने में मज़ा आएगा आने वाली वीडियो भी। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं।